हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक किसान और उसके खेत की खजाने की कहानी सुनाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में संतोष नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। संतोष खेतों में खूब मेहनत करके अच्छी फसल उगाता और आधी फसल शहर में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाता और घर का खर्च चलाता था। लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे। संतोष के चारों बेटे जब 10 से 15 साल के हुए तो संतोष को अपने बेटों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि चारों बेटे बहुत आलसी और कामचोर थे। वे हमेशा काम से अपना जी चुराते थे। किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था। पिताजी सोचते रहते कि इन्हें रास्ते पर कैसे लाया जाए। यह सब बातें संतोष ने अपनी पत्नी से कही। पत्नी बोली, अरे आप चिंता ना करो, धीरे धीरे बच्चों को खुद ही अकल आ जाएगी और धीरे धीरे ये भी काम करने लग जाएंगे। समय बीतता गया और संतोष के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनकी आदतें आज भी वैसी ही थी। संतोष अब बहुत बीमार पड़ने लगा। संतोष के अंदर अब खेती में मेहनत करने की क्षमता नहीं थी। संतोष ने अपनी पत्नी से कहा कि चारों बेटों को बुलाकर लाओ। पत्नी चारों बेटों को बुलाकर लाई। संतोष ने अपने बेटों से कहा कि बच्चों, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अब शायद मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। मेरे बाद आप लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सको, इसके लिए मैंने खेतों में एक जगह खजाना छुपा रखा है। आप खुदाई करके उस खजाने को खोज लेना और उस खजाने को आपस में बांट लेना। अपनी माँ का ख्याल रखना, वे खजाना मेहनत करने पर ही मिलेगा। पिता की बातें सुनकर बच्चों की आंखें चमक गई और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उसके बाद उसके पिताजी एक दिन चल बसे। बाद में बच्चों को अपने पिता की बात याद आई। चारों बेटों ने खेत खोदने वाले औजार उठाए और खेत की तरफ चल पड़े। जिन बच्चों ने कभी मेहनत नहीं की थी, वे आज खेतों में खुदाई कर रहे थे। उस खजाने को पाने के लिए खूब मेहनत कर रहे थे। खुदाई करते समय उनको यह समझ में आ रहा था कि पिताजी कितनी मेहनत करके फसल उगाते थे। पहले दिन बच्चों ने जितना हो सके उतनी खुदाई की और बहुत थक गए थे। खजाना तो नहीं मिला, अभी बहुत खेत पड़े थे खोदने के लिए। बच्चे अगले दिन फिर आए और इस बार बचा हुआ पूरा खेत खोद डाला। खजाना न मिलने पर बच्चे निराश होकर माँ के पास आए और माँ से बोले, पिताजी ने झूठ बोला था, हमने सारे खेत खोद डाला लेकिन खजाना तो मिला ही नहीं। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उनकी बातों का मतलब आप लोग नहीं समझे, क्योंकि वो मुझसे बोले थे कि खजाना फसल पकने के बाद ही दिखाई देता है। उनकी इस पहेली का राज तो फसल पकने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए एक काम और करना होगा। तुमने जो यह खेत खोद दिए हैं, तो ये लो फसल के बीज, इन्हें भी बो दो और फसल पकने का इंतजार करो। समय बीतता गया। एक दिन फसल पककर तैयार हो गई। फसल बहुत अच्छी पैदा हुई थी। माँ ने कहा, कुछ फसल घर पर रख लो और बाकी की फसल शहर बेचकर आ जाओ। जब बच्चे फसल बेचने शहर गए तो वहां उनको फसल बेचकर बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ, जो किसी खजाने से कम नहीं था। चारों बेटे पिता की बातों का सही मतलब समझ चुके थे। शाम तक बच्चे कमाए हुए धन को लेकर माँ के पास पहुंचे। माँ बहुत खुश हुई। बेटों ने माँ को बताया कि माँ, हम सब समझ गए कि पिता क्या कहना चाहते थे। माँ, हमें बहुत अफसोस है, हम यह बात बहुत देर में समझे। चारों बेटे अब बदल चुके थे
बहुत मेहनती हो चुके थे, क्योंकि उन्हें मेहनत का इतना अच्छा फल जो मिल गया था। मेहनत के इस फल ने बच्चों की सोच बदल डाली। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना मेहनत किए, पसीना बहाए जीवन में कभी भी धन दौलत, सुख समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। बिना मेहनत किए जीवन में बड़े मुकाम हासिल नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है, अगर सच्ची लगन रखे तो सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।